सोचो जब आपने किसी मुश्किल घड़ी में एक अनजान मदद को अपने पास महसूस किया है, जब सब राहें बंद थी लेकिन कोई चमत्कार जैसा कुछ हुआ और आप बच गए। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या फिर उस शक्ति का प्रभाव जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते पर हर पल महसूस कर सकते हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे पल देखे हैं जो समझाना मुश्किल है, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचना या किसी अचानक होने वाले चमत्कार का गवाह बनना। ये सब क्या है? क्या भगवान का हाथ है इसमें? पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जो भगवान को मानने से बिल्कुल बोले तो इनकार ही कर देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ऐसे मंदिर और ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ साइंस के रूल तो फॉलो होते ही नहीं है और सीधे सीधे प्रूफ करते हैं कि इस दुनिया में भगवान सच में थे और हैं और रहेंगे, और वो शायद आपके पास, मेरे पास या फिर ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। सबसे पहला सबूत है रावण का महल। श्रीलंका में रावण का महल आज भी भगवान के होने का सबूत है। आपको ये पता होगा कि जब हनुमान जी ने इस सोने के महल को आग से जलाया था तब ये काले रंग का हो गया था और इसके अवशेष आज भी श्रीलंका में मिलते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि अगर रावण का महल था तो रावण भी होगा, और अगर रावण था तो भगवान श्री राम भी इस धरती पर आए थे। समय के साथ रावण का महल खंडर में बदल गया। आजकल इस स्थान पर केवल कुछ पुरातात्विक अवशेष ही बचे हैं जो ये सीधा प्रूफ करते हैं कि रावण था और उन्हें मारने के लिए राम भगवान भी इस दुनिया में आए थे। और इसका सेकंड प्रूफ है राम सेतु। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान राम ने सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण किया था। हालांकि समुद्र ने उन्हें अपना रास्ता पार करने से रोक दिया था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें एक पुल बनाने का वरदान दिया। राम ने अपने सेना के साथ मिलकर पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे एक पुल बन गया जिससे भगवान राम और उनकी सेना श्रीलंका तक पहुंच सके। राम सेतु, जिसे भगवान राम और वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था, आज भी समुद्र में मौजूद है। ये सेतु न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है बल्कि भगवान राम के होने का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। नासा के 2002 के सैटेलाइट इमेज ने राम सेतु के नीचे एक प्राचीन लैंड फॉर्मेशन दिखाया जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लैंड फॉर्मेशन नेचुरल हो सकता है, लेकिन इनकी उम्र लगभग 7000 से 10,000 साल तक पुरानी हो सकती है। इस फॉर्मेशन का एक पार्ट पानी के नीचे है जो एक ब्रिज के रूप में दिखता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज कहा है जो लगभग 7000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये रामायण के समय का ब्रिज है या एक प्रतीक स्ट्रक्चर। लेकिन इस चीज का सबूत जरूर है कि राम सेतु पुल सीधा सीधा भगवान राम के होने का प्रूफ देता है। प्रूफ नंबर 3, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि बुद्धिस्ट, जैन्स और तिब्बती रिलीजन के लिए भी एक पवित्र स्थान है। लेकिन सवाल ये है, इस पर्वत के अंदर क्या छुपा है जो आज तक विज्ञान समझ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंट है। वहाँ पर तो लोगों ने आसानी से चढ़ाई की है, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर कोई इंसान चढ़ नहीं पाया। विज्ञान भी इस चोटी के रहस्य को अब तक समझने में असफल रहा है। ये पर्वत सिर्फ 6638 मीटर ऊंचा है जो एवरेस्ट से काफी कम है, लेकिन अब तक कोई भी ये कहानी नहीं बता सकता कि क्यों ये चढ़ाई असंभव है। 1962 में चाइनीज गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई की परमिशन दी थी, लेकिन जब तक क्लाइंबर्स ऊपर पहुंचे एक अजीब सी ताकत ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जो लोग इस पर्वत के पास जाते हैं उन्हें अपने शरीर में अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस पर्वत की तस्वीर भी सही तरीके से नहीं ली जा सकती क्योंकि इसका वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जियोलॉजिकल सर्वेज ने ये भी बताया कि कैलाश पर्वत के पास एक अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड पाई गई है जो कैंपस को भी खराब कर देती है। यही नहीं, एक और अजीब बात कैलाश पर्वत के आसपास के लोगों ने महसूस की है, जो कि है टाइम का अलग तरीके से काम करना। कहते हैं कि जो लोग कैलाश के आसपास यात्रा करते हैं उनका टाइम परसेप्शन बदल जाता है। यात्री ये महसूस करते हैं कि कुछ दिन बाद ही उनके बालों और नाखूनों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे उन्होंने महीने या सालों का समय बिता लिया हो। और कैलाश पर्वत में चढ़ने वाले लोगों के बाल और नाखून ही नहीं बल्कि उनकी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ये चीज साफ साफ दर्शाती है कि कोई ऐसी एनर्जी या सुप्रीम पावर है जो यहाँ पर है, और साफ साफ प्रूफ देता है कि शिव भगवान इस पर्वत में है। प्रूफ नंबर 4, पानी में तैरते हुए पत्थर। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने वानर सेना के साथ मिलकर एक पुल का निर्माण किया था जो भारत से लंका तक जाता था। इस पुल को राम सेतु कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पुल तैरते पत्थरों से बना था। ये पत्थर रामेश्वरम के समुद्री किनारे पाए जाते हैं जिनको लोगों ने अपनी आंखों से तैरता हुआ देखा है। इन पत्थरों का रहस्य आज भी कई लोगों को हैरान करता है। वैज्ञानिक की रिसर्च से ये पता चला है कि ये पत्थर पुमिस यानी वोल्केनिक स्टोन्स हो सकते हैं जो अपने अंदर के हवा के छिद्रों के कारण पानी पर तैरते हैं। लेकिन जब इन पत्थरों का डीप रिसर्च किया गया
तो ये पता चला कि इनका रासायनिक गठन पोमिस स्टोन से अलग है। वैज्ञानिक को पहले ये लगता था कि ये ज्वालामुखी के पत्थर हो सकते हैं जो अपने लाइट वेट होने के कारण तैरते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता और ये पत्थर वेट में ज्यादा भारी हैं, जो सीधा सबूत देते हैं कि ये पत्थर भगवान राम होने का सबूत है। प्रूफ नंबर 5, द्वारका नगरी। शास्त्रों के अनुसार द्वारका को खुद श्री कृष्ण ने बसाया था जब उन्होंने मथुरा छोड़ दी थी। महाभारत और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है कि द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जिसमें 90,000 महल थे। जब कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा तो द्वारका समुद्र में डूब गई और उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। 20th सेंचुरी के मध्य में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे गुजरात के पास पुराने शहर के अवशेष ढूंढे हैं। ये एक्सकावेशन 1960s में शुरू हुई थी और 1980s तक साइंटिस्ट को समुद्र के नीचे माइलिन, फोर्टिफिकेशन, स्टोन ब्लॉक्स, पिलर्स और पोएट्री का पता चला। ये सब चीजें एक प्लांट सिटी की निशानियां थी जो महाभारत के जमाने से जुड़ी थी। कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता चला कि ये सब चीजें 1900 BC के आसपास की हैं, जो इस शहर को महाभारत से जोड़ने का सबूत देती हैं और ये प्रूफ करती हैं कि ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण की द्वारका नगरी थी और वो इस दुनिया में आए थे और अभी भी शायद से हैं। प्रूफ नंबर 6, जगन्नाथपुरी का मंदिर। जगन्नाथ टेम्पल को 12th सेंचुरी में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्ट बहुत ही विशेष है। इस टेम्पल का हाइट लगभग 214 फीट है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतने बड़े मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं गिरती। ये बात साइंटिस्ट को भी हैरान करती है क्योंकि दुनिया के किसी भी और समर्थित वस्तु के शैडो पड़ता है, पर यहाँ नहीं। इसको लेकर आज तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। इस मंदिर की छत पर एक नील चक्र है जो बहुत भारी है। जो भी इस चक्र को देखेगा उसे हर जगह से चक्र उनकी तरफ ही दिखेगा, चाहे आप कहीं से भी देखो। ये भी एक बड़ी रहस्य भरी बात है। और यहाँ पर हवा भी विपरीत मतलब उल्टे दिशा में बहता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल का झंडा हवा के विपरीत उड़ता है। और एक और अजीब बात, मंदिर के एंट्रेंस पर जब आप खड़े होते हो तो समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो वो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। इस चीज को भी साइंस नहीं समझ पाया। ये सब रहस्य इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान और भक्ति के माध्यम से विशेष सामर्थ्य था। भले ही साइंस अब तक इन चीजों को नहीं समझ पाया, लेकिन लोगों का विश्वास है कि ये सब भगवान जगन्नाथ की कृपा से होता है जो विज्ञान के परे है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ धर्म और विज्ञान का अनोखा मेल देखने को मिलता है। ये सब प्रूव करता है कि इस संसार में कुछ ऐसी चीजें विज्ञान से परे भी हो सकती हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। प्रूफ नंबर 7, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही इतनी ज्यादा हुई थी कि इतने लोग मारे गए थे उस युद्ध में कि खून की वजह से वहाँ की धरती लाल हो गई थी। जब साइंटिस्ट ने कुरुक्षेत्र में खुदाई की तो उन्होंने वहाँ कई पुराने आयुध जैसे आयरन के एरो हेड्स और स्पेयर हेड्स खोजे जो 3100 BCE के टाइम के थे। इन डिस्कवरीज ने महाभारत के घटनाओं को और भी मजबूत सबूत दिया। ये पुरानी लोहे की वस्तुएं और हथियार वही हैं जो उस समय के युद्ध के टाइम यूज किए गए थे और इनको साइंटिफिक टेक्निक जैसे थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्ट से प्रूव किया गया है। एक और अजीब बात जो सामने आई वो ये थी कि कुरुक्षेत्र के कुछ पत्थरों पर रेडियो एक्टिविटी के साइन मिले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि इस युद्ध में शायद ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ जो न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर के जैसे थे। महाभारत में भी ये मेंशन है कि कुछ अस्त्रों का प्रभाव आज की दुनिया के एटॉमिक बॉम्ब के प्रभाव के बराबर था, जो युद्ध के दौरान कई लाखों लोगों को मारने में कारण बने थे। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुद भगवत गीता पढ़ा करते थे और जब उन्होंने परमाणु बम के पहले सफल परीक्षण का नतीजा देखा तो वो इतने दुख में डूब गए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतने सारे मौत की वजह वो थे। लेकिन उन्होंने गीता का ये श्लोक बोला था, मैं मृत्यु हूँ संसारों का विनाशक। ये चीज उन्होंने भगवत गीता के चैप्टर 11 के श्लोक 32 से समझकर कहा था। ये सब सबूत सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि साइंस को भी इस बात के करीब ले जाते हैं कि शायद महाभारत के युद्ध की घटनाएं सच थी। इतिहास और साइंस का ये मिलन हमारे पूर्वजों की ज्ञान और तकनीकी शक्ति को दिखाता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की मिट्टी और वहाँ के प्राचीन अवशेष महाभारत के सच होने का सबूत देते हैं और ये भी सबूत देते हैं कि वो सारे भगवान जिन्हें आप, मैं और ये दुनिया बहुत ज्यादा श्रद्धा से पूजती है वो सच है। और दोस्तों मेरा एक काम जरूर करना, जो भी लोग भगवान को नहीं मानते या प्रूफ मांगते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएं। बाकी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।